दोस्तों, आज की कहानी है ससुर जी हमारे पास टाइम नहीं है आपकी सेवा के लिए, आप नौकरानी लगा दो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। विवेक, अब तुम बिन रहा नहीं जाता रे लौटा, हमारे जीवन के कितने दिन बचे हैं। आज जाएगा तो परिवार के बीच मरने की भी संतुष्टि होगी। पापा रोज ही तो वीडियो कॉल पर मिलते हैं, हम दूर कहाँ हैं, आप भी टाल जाते हैं। मैं तो आपको हर साल 2-3 महीने अपने पास रहने को बुलाता हूँ। बेटा, सच पूछे तो हमारा मन परदेश में लगता नहीं। तेरी माँ तो बिल्कुल ही डिप्रेशन में ही चली जाती है। अपने देश में क्या कमी है, यही आजा। 80 वर्षीय उमेश जी एकमात्र बेटा 10-12 वर्षों से विदेश में ही जॉब करता है, वही की नागरिकता उसने ले ली है। पत्नी भी जॉब करती है, प्यारा सा पोता है, वह भी अब 10 वर्ष का हो गया है। उमेश और उसकी पत्नी सुनीता जब भी बेटे के पास विदेश गए तो बिल्कुल अकेलेपन में डूब गए। वहाँ की कल्चर और भाषा उन्हें रास नहीं आती। विवेक और उसकी पत्नी के पास समय नहीं होता। वह तो उनका पोता सोनू पास में रहता तो किसी तरह 3 महीने कट पाते। भारत वापस आने पर फिर विवेक और सोनू की तड़प उनका जीवन मुहाल कर देती। करे तो क्या करे, बिटवा आना ही नहीं चाहता, बस कहता 24 घंटों के लिए कोई नौकरानी रख लो जो आप दोनों की देखभाल करेगी। किसी चीज की कमी मत रखना, मैं सब व्यवस्था कर दूंगा। उमेश जी ने दबे स्वर में कहा। वे बेटा, हाँ कमी है तुम्हारी, ला कर दे उसकी कमी की पूर्ति। विवेक बस हंसकर टाल देता। विवेक अपने के पास रहने के एहसास को समझ ही नहीं पा रहा था या समझ कर भी अनजान बना था। एक रात को उमेश जी शक्कर खाकर गिर पड़े, सिर फट गया, खून बहने लगा। घबरा कर सुनीता पड़ोस के घर की तरफ भागी। पड़ोसी भले थे, एक दम आ गए। अस्पताल में उमेश जी को दाखिल कराया गया। कोई विशेष बात नहीं थी, ब्लड प्रेशर कम हो जाने के कारण शक्कर आ गया था। अगले दिन ही उमेश जी को डिस्चार्ज कर दिया गया। इन 24 घंटों में ही विवेक ने 2-3 बार वीडियो कॉल करके उमेश के हाल चाल पूछे। हॉस्पिटल का बिल भी भर दिया। एक सप्ताह के लिए नर्स की भी व्यवस्था करवा दी। अपने पापा से बहुत प्यार करता है ना विवेक, उनका दुख देख नहीं सकता। उमेश जी निर्विकार भाव से हॉस्पिटल से घर आ गए। अब अवधिगत रहने लगे थे। उनके सामने विवेक और सोनू का चेहरा रहता। बेबसी में उमेश बाबू टूटते जा रहे थे। अब तो कई दिनों से बिटवा का फोन भी नहीं आ रहा था। सुनीता जी फोन मिलाती भी तो कोई उठा ही नहीं रहा था। अनजानी आशंका से उमेश और सुनीता जी ग्रसित हो गए थे। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि विवेक का फोन न आए, तो अब क्यों नहीं आ रहा, किससे जानकारी ले, कैसे करे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अचानक ध्यान आया कि पास के नगर के सोन जी का बेटा भी विवेक की कंपनी में ही जॉब करता है। इतना ध्यान आते ही उमेश बाबू तुरंत ही सोन जी के घर की तरफ चल दिए। गांव तक बस जाती थी, सो 1 घंटे में ही उमेश बाबू सोन जी के यहाँ पहुँच गए। सारी बात सोन जी बता। उमेश जी ने उनके बेटे के माध्यम से विवेक की जानकारी करने के बारे में सहायता मांगी। सोन जी ने उमेश बाबू को सांत्वना दी।
और पूरी सहायता करने का आश्वासन भी दिया। सोहन जी ने उमेश जी को चाय नाश्ता कराकर उनको शाम तक विश्राम की सलाह दी। वह विदेश में उस समय दिन निकलेगा तो बात सही ढंग से हो पाएगी। अनबने उमेश बाबू कर भी क्या सकते थे। किसी प्रकार रात्रि में सोहन जी का संपर्क अपने बेटे से हुआ और उन्होंने विवेक के बारे में जानकारी करने को बोला। विवेक का अपने पापा से संपर्क न करने के कारण की जानकारी सुनकर उमेश दंग से रह गए। उनका पोता वह विदेश में बीमार था, हॉस्पिटल में दाखिल था। सोनू की बीमारी को सुन उमेश बाबू असहाय से हो वही नीचे बैठ गए। कैसे बेटा बहू सोनू को संभाल पा रहे होंगे। उनका फूल सा सोनू तो मुरझा गया होगा। कैसे पहुंचे उनके पास, क्या करे। व्यवस्था में मनुष्य को बेबस कर देती है। रोने के अतिरिक्त कोई राह सुझाई नहीं देती। अगले दिन सुबह उमेश बाबू अपने घर पहुंचे। न चाहते हुए भी सुनीता को बताना ही पड़ा। सुनती हो अपना सोनू तो हॉस्पिटल में दाखिल है। हम यहाँ है, कैसे पहुंचे उसके पास। क्या सोनू के पास पहुंचे बिना हम यूं ही मर जाएंगे। मैं अपने पड़ोसी राज के बेटे से बात करता हूँ, वो हमारे विदेश जाने की व्यवस्था में सहयोग कर दे। क्या उमेश बाबू बाहर की ओर चल दिए। कुछ देर बाद आप सुनीता से बोले, भगवान वीजा आदि बनने में 8-10 दिन तो कम से कम लग ही जाएंगे। सुनीता बोली, कैसे कटेंगे ये दिन। मेरे बच्चों पर क्या गुजर रही होगी। नियम कानूनन कोई भावनाओं को थोड़ी ही समझते हैं। रोते कलपते उमेश बाबू और सुनीता जी को 3 दिन बीत गए। इस बीच विवेक का कोई फोन भी नहीं आया। बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अपने पर ही खींच जाती, क्यों अपने बेटे को विदेश भेजा था। पर अब क्या हो। जब सीढ़ियां सूंघ गई खेत, उमेश बाबू और उनकी पत्नी सुनीता की आंखों के आंसू तो सूख गए थे। पानी बरसा ही नहीं था। जो आंसू आते पर अपनी पीड़ा को कहाँ लेकर जाते। तीसरे दिन ही अचानक सुबह दरवाजे की घंटी बजी। हड़बड़ा कर दरवाजा खोला तो सामने विवेक सोनू को गोद में लिए खड़ा था। साथ में बहू भी थी। दौड़कर उमेश बाबू ने बेटे को गोद में से सोनू को ले लिया। बेटे को और बहू को भी अपनी ओर खींच लिया। सुनीता भी पीछे से आ गई थी। मुंह से कोई भी नहीं बोल रहा था, पर भाव एक दूसरे के प्रति उमड़ पड़ रहे थे। घर के अंदर किसी प्रकार विवेक बोला, पापा मैं आ गया हूँ आपके पास, अब नहीं जाऊंगा कभी। जानते हैं पापा, सोनू के गंभीर बीमार होने पर हम तो अकेले रह गए। सब कुछ हमारे पास था पर परिवार नहीं था। आप नहीं थे पापा, मम्मी नहीं थी। तब समझ आया बिना अपनों के तो कुछ भी नहीं। अब हम यहीं रहेंगे पापा, आपके पास रहेंगे, आपसे दूर नहीं। उमेश बाबू कभी विवेक को देख रहे थे तो कभी ऊपर आकाश की ओर सोच रहे थे। ईश्वर तू जरूर सुफा बेटा है, कहीं पर देख सबको राहें। तभी तो मेरे विवेक को मेरे पास भेज दिया। सब बहुत खुश थे। विवेक ने यहीं पर अपना बिजनेस शुरू कर दिया। पति पत्नी मिलकर बिजनेस करने लगे और सोनू का भी अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दिया। अब उमेश जी और सुनीता जी भी अपने बच्चों के साथ